देश में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। दिल्ली से लेकर राज्यों तक कांग्रेसी नेताओं ने महंगाई, जीएसटी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर अपनी गिरफ्तारियां दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर कोसा। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस संसद में भी केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। एआईसीसी के निर्देश पर राजधानी दिल्ली के साथ ही तमाम राज्यों में कांग्रेस सड़कों पर दिखी। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन का सांकेतिक घेराव कर अपनी गिरफ्तारियां दी। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। उधर कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के हिटलर के आरोपों पर जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पर देश में आपातकाल लगाने के आरोप लगाए। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदलने दिया था? ये देश को बताना जरूरी है। बहरहाल महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी सांसदों के विरोध का नेतृत्व करते नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई पर कांग्रेस के देश भर के आंदोलन की। सड़क से संसद तक कांग्रेस हमलावर रही, लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन महंगाई का था या ईडी के खिलाफ? यह बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने काउंटर करने के लिए, ईडी का विरोध करने के लिए महंगाई को हथियार बनाया है, और सत्ता पक्ष की ओर से यानी कि भाजपा की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि मूल मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस ये कर रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ ये कहना है कि मुद्दे बीजेपी भटका रही है। ईडी का ऐसे वक्त पूछना जब पार्लियामेंट चल रहा हो, उस दरमियान पूछताछ करना, तो ध्यान तो डाइवर्ट बीजेपी कर रही है, यानी कि केंद्र सरकार कर रही है। खैर, कौन किसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा है? और बड़ा मुद्दा यह है कि क्या महंगाई वास्तव में राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा बचा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी हैं। भाजपा से मुराद अली शेख साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों के लिए महंगाई कोई मुद्दा बचा है? पब्लिक के लिए तो आज भी है, बड़ी परेशानी है, उसको घर चलाना है। लेकिन निर्मला जी कहती हैं पार्लियामेंट में कि महंगाई को मुद्दा ही नहीं बचा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। कांग्रेस कह रही है मुद्दा है। तो क्या माना जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, निर्मला जी अपनी पार्टी का मंतव्य रखती हैं। उनका क्या उद्देश्य है, क्या बात है, क्योंकि वो पार्टी जो तय करती है वो बोलती है, पार्लियामेंट में बोलती है। लेकिन अब निर्मला जी यदि ये कह देंगे कि 80 करोड़ लोगों को जो गरीब मान करके 5 किलो गेहूं और आपने दाल दी ना, कोरोना काल में दी, और अब तक नवंबर तक चल रही है, तो उसका मतलब गरीब है व्यक्ति यहाँ पर, और उनके लिए महंगाई का जो दिख रहा है इंडेक्स बढ़ रहा है। महंगाई इसमें दो राय नहीं कि बढ़ी है। अगर पुराने प्रधानमंत्री जी के स्पीच अगर सुन ले जाएं और आज के स्पीच उनको बताए जाए तो निश्चित रूप दिखता है। आप देखिएगा ये रिजर्व बैंक ने भी देखिए रेपो रेट बढ़ाई है वापस से, तो उसका भी प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। लेकिन आज कांग्रेस ने सड़क से संसद तक प्रदर्शन किया
3 मोर्चे संभाले गए। आज प्रियंका गांधी ने एआईसीसी का मोर्चा संभाला और सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट से सब पार्लियामेंट के सदस्यों के साथ मार्च शुरू किया। राहुल गांधी ने विजय चौक और फिर राष्ट्रपति भवन जाते हुए वहां संभाला सबके साथ। और तीनों ने कोशिश ये की कि देश में दिखें कि पूरा परिवार कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए लगा हुआ है। अब ये बात भी ठीक है, जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि ईडी का मामला आ जाने के कारण, अब क्योंकि जिस प्रकार से आह्वान किया था कि पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली पहुंचे भी, और जिस प्रकार से बारिश हुई वहां की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन व्यवस्था इन्होंने करके रखी थी। यही कारण था कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री भी गए, सचिन पायलट भी गए, आपके बाकी कई नेता जो यहाँ की जगह दिल्ली में अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे वो सब गए और प्रदर्शन भी हुआ, अरेस्ट भी हुए सब। देखिए राहुल गांधी ने भी बाकायदा विजय चौक पर धरना देके और सांसदों के साथ हिरासत में लिया। और आज प्रियंका गांधी ने तो कमाल किया कि वो बैरिकेड्स कूदी और नीचे बाकायदा कार्यकर्ताओं के जोश खरोश के साथ पुलिस से जीना जब्ती भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जिस तरह की संयमता पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा बढ़ती गई, ये बात सही कही जा सकती। जो पहले आपने प्रदर्शन देखा था, जो राहुल गांधी का जब ईडी से पूछताछ हो रही थी, उस प्रदर्शन में जिस प्रकार से मारपीट और जो कुछ धक्का मुक्की देखने को मिली थी, लेकिन आज वो सब चीज देखने को ज्यादा नहीं मिली। पंजाब में निश्चित रूप से आप पार्टी की सरकार है तो वहां कैनन भी चली और बहुत कुछ भी हुआ। ये बात सही है कि राजस्थान में भी अरेस्टिंग दिया गया, बाकी जगह भी हमारे राजस्थान के पूरे जिलों में जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के अंदर तक, जैसे अजमेर में कलेक्ट्रेट के दरवाजे के बाहर तक चले गए। सरकार होने का मतलब आपको संयमता तो रखनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना आपको अधिकार है। हर पार्टी विपक्ष में होती है तो प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन आप अपनी गरिमा को मत खोइए, क्योंकि सरकार है तो क्योंकि अधिकारी आपको कोई कुछ कहता नहीं है, पुलिस भी आपके सब कुछ है। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदर्शन आज देखने को मिला और सब कुछ रहा, लेकिन देखिए खड़गे से जो 8 घंटे पूछताछ हुई, रात को 8 बजे तक पूछताछ बता रहे हुई है। पवन बंसल से हो चुकी, राहुल से हो चुकी। अब ये हवाला वाला जो मामला कुछ सामने आ रहा है, जिससे कि आज मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ की जा सकती है। और देखिएगा जिस प्रकार से ऑफिसेस सील कर दिए गए हैं, तो जो आय हो रही थी, जो देखिए हर अखबार को जो भी शहरों में, अलग अलग शहरों में सरकार ने जमीनें दी है, उसमें 60% और 40% का रेशियो खुद ने बता रखा है। तो वहाँ कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही है, उसको रोक देने के कारण जो आने वाले समय में किस प्रकार का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि अब मोतीलाल वोहरा जी का नाम लेकर के सबने कहा कि वही देखते थे सारे, वही दुनिया में रहे नहीं। तो ईडी कोशिश करेगी किसी तरह से कि हवाला जो कलकत्ता और मुंबई से कुछ लेन देन की बात आ रही है सामने, और जो दस्तावेज कुछ मिले, अब क्योंकि अपन अभी तक सूत्र से कह सकते हैं, अभी आरोप पूरी तरह से स्पष्ट हो नहीं पाए क्योंकि चार्जशीट में सारी चीज क्लियर हुई। लेकिन ये बात सही है कि सरकार बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी को घेरना चाहती है। ये प्रियंका का नाम नहीं आ रहा है इसमें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आ रहा है, या बाकी जो इनके कोषाध्यक्ष का कौन काम देखते हैं उनका सबका आ रहा है कि ये पैसा जो आता है वो जाता किसके पास है। महीने का 4-5 करोड़ रुपया बताते हैं कि किराए का आता है, जो अलग अलग जगहों पर जो जगह दे रखी है। तो अब ईडी ने कोर्ट के माध्यम से, देखिए प्रधानमंत्री जी हाउस में कहते हैं कि हमने थोड़ा कुछ कर रखा है, ये तो कोर्ट कर रहा है, इमरजेंसी वाला मामला थोड़ी नहीं। यहाँ तो लोकतंत्र है और तो कुल मिलाकर के बात महंगाई की हो, लेकिन एजेंडा वही है कि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन मानू इशू में। देखिएगा जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी की, उन्होंने महंगाई की बात तो करी, बाद में ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई, और हमारे मुख्यमंत्री का पूरा आतंक फैला हुआ है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, ये सारी बातें सामने आई। तो ये उनको घबराहट तो है कि यदि कोर्ट के माध्यम से कुछ ऑर्डर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कह रहे थे कि सरकार तो लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री से बार बार कहते हैं हम कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ये तो कोर्ट कर रहा है, हम इमरजेंसी वाले हालात पैदा नहीं कर रहे, लेकिन हो रहा पर्दे के पीछे से सब कुछ है। तो अपनी अपनी बातें हैं। और कांग्रेस, चले मैं वापस आता हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं मुराद अली जी के पास में जाना चाहूंगा। मुराद जी, वैसा मैं टोकना चाहूंगा, आवाज मेरे पे बिल्कुल, आप वाली आवाज बिल्कुल कम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है आप वाली आवाज। बस चले, मेरी आवाज वैसे सुन पा रहे हैं? मैं डिस्कनेक्ट होके दोबारा हो जाऊं क्या? आवाज नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी।
चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, हमारी टेक्निकल टीम देखेगी आपको कि वजह क्या है। मैं राजेंद्र जी के पास में जा बड़ा हास्यास्पद लगता है योगेंद्र जी कि जब ये कहते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है। आप देखिए ना कि 2014 से पहले खाद्य तेलों के क्या भाव थे, रसोई गैस सिलेंडर के क्या भाव थे, हमारे अनाज के क्या भाव थे, हमारे आटे के क्या भाव थे, हमारे खाद्य सामग्री तमाम चीजों के, चाहे गैस सिलेंडर के भाव, सारी चीजें, चाहे मतलब आपके निर्माण सामग्री, तमाम चीजों पे महंगाई बढ़ी है। और इस देश की वित्त मंत्री कहती है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि संसद में बोले तो मतलब सस्पेंशन और सड़क पे बोले तो डिटेंशन, धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में। आप देखिए सरकार को इतना किस बात का डर है, क्योंकि ना तो सरकार संसद के अंदर महंगाई पे डिबेट कराना चाहती है, हमारे 4 लोकसभा सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया और राज्यसभा से 19 सांसदों का निलंबन कर दिया। तो आप देखिए लोकतंत्र कहां पर है। इस सरकार को महंगाई से लेके इतना ज्यादा, बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी 2017 में जब इस देश में जीएसटी लागू हुआ था, तब उस वक्त के जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि आवश्यक वस्तुएं और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो संसद के अंदर दिया हुआ बयान था उसके ऊपर ये सरकार पलटी मार गई। तो इस सरकार की संवैधानिक हैसियत भी कमजोर हुई है और संसद के साथ में इसने धोखा किया है। तो आज आप इस चीज को देखिए, आप अभी हम पिछले डिबेट्स में बैठे थे, आपने कहा था कि आप महंगाई का मुद्दा नहीं उठाते, हमने महंगाई का मुद्दा उठाया। आज भाजपा कह रही है कि साहब ये तो ईडी का, अरे ये तो विशुद्ध महंगाई का मुद्दा था। जो खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी है, खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगा है, जो बेरोजगारी है इस देश में, जो महंगाई है, जो हमारा सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा धरना था, सड़क से लेके संसद तक। आपको पता होगा, मतलब श्याम जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे प्रियंका जी ने दिल्ली में मोर्चा संभाला और कैसे राहुल जी ने सांसदों के साथ में मार्च किया और कैसे हमारी सोनिया जी ने भी सांसदों के साथ में। फिर राजस्थान के अंदर आपको देखा होगा कि सिविल लाइंस फाटक पे भयंकर बारिश हो रही थी पूरे दिन। आपने देखा होगा, आपके कैमरामैन और रिपोर्टर्स भी गए होंगे, 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार बारिश हुई है, लेकिन कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात है महंगाई की। और इस देश में जो बनाया था, इस सरकार ने 8 साल में सब कुछ तहस नहस कर दिया। राहुल जी ने कहा कि ये जो संसद, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनके ऊपर कब्जा करके इस देश का नैरेटिव बदल दिया है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मतलब परसेप्शन बदला जा रहा है। तो यहाँ पर इस सरकार को डर किस बात का? मैं जवाब दिलवाता हूँ। मुराद अली साहब, आपने सुना भी, आवाज आ रही थी आपको? जी भाई साहब। जी, कांग्रेस का साफ ये कहना है कि तानाशाही तरीके से केंद्र सरकार देश को चलाना चाहती है, लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई है, आम जनता के लिए 2 जून की रोटी मुश्किल हो रही है, लेकिन भाजपा को और सत्ता पक्ष को, यानी कि केंद्र सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देती है। ये आरोप है कांग्रेस का। भाई साहब, मैं निवेदन करूं योगेंद्र जी भाई साहब, कांग्रेस का तानाशाही रवैया पूरे हिंदुस्तान ने इमरजेंसी के टाइम में देख रखा है। तो हमें पाठ पढ़ाने से पहले कांग्रेस पहले इमरजेंसी और आपातकाल के उस काले दिन को नहीं भूलें तो मेहरबानी होगी। दूसरी बात भाई साहब, मैं निवेदन करूं, अभी इन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर इनके कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और ये हुआ। इनकी एक रैली राजस्थान ने पहले भी देख रखी है भाई साहब महंगाई के मुद्दे पे, और राजस्थान की इस महंगाई के मुद्दे पर किस तरीके से कांग्रेस के नेता यहाँ पर आकर हिंदू और हिंदुत्व की बात पे अपनी व्याख्या करके गए, ये इनके हिडन एजेंडे रहते हैं। तो योगेंद्र जी भाई साहब, आज भी इनका हिडन एजेंडा यही था कि इन्होंने महंगाई के मुद्दे को तो लिया अपने विषय में, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फिर ईडी पर दबाव बनाना था और गांधी परिवार का प्रोटेस्ट करना था, उनका बचाव करना था। आज अगर महंगाई के मुद्दे की बात करते हैं तो इन्होंने फिर, ये संयोग है या प्रयोग है इनका कि ये जो इन्होंने ये जो मुहूर्त इन्होंने चुना है, ये काफी दिनों से, जब से ईडी ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, नेशनल हेराल्ड के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जब ईडी ने गांधी परिवार को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया, जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से इतना घबरा गए, इतना बौखला गए कि इन लोगों ने, खुद राहुल गांधी जी ने कहा, इनके प्रवक्ता जी के वर्जन भी रहे कि मैं इस कमरे में अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरी कांग्रेस मौजूद है।
तो आप इस बात को समझिए किस तरीके से एक पार्टी को ये ढाल बनाकर ईडी को फेस करना चाह रहे हैं। अगर ये सही है, गलत नहीं है, तो इन्हें इस तरीके की प्रेशर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने जो रैलियां करने की कोशिश की, गिरफ्तारियां देने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है, ढकोसला मात्र है। महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने कोई रैली करके और ये जनता को मैसेज देने की कोशिश नहीं की, केवल ईडी को मैसेज देने के लिए कि अगर आपने राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को अगर आपने गिरफ्तार करने की कोशिश की, अपराधी होते हुए भी, आरोपी होते हुए भी, तो ये हम कांग्रेस के लोग यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे, देश में तनावपूर्ण हालात खराब कर देंगे और माहौल खराब कर देंगे। ये इनका मकसद है भाई साहब। जी चलिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र आर्य जी कुछ कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उस पर जवाब दे रहे हैं कुछ। आर्य साहब देखिए, तक इंस्टीट्यूशंस की बात है तो मतलब राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि चाहे न्यायपालिका की बात हो, चाहे चुनाव तंत्र की बात हो, चाहे हमारे मीडिया की बात हो, तमाम पे इस सरकार ने पूरा का पूरा शिकंजा कस दिया है और अपने आदमी जगह जगह पे बिठा दिए हैं और देश के अंदर जो नैरेटिव सेट होना चाहिए वो नैरेटिव पूरी तरीके से बदल दिया गया। हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप उसको ईडी का कहते हैं। अरे भाई, हो क्या रहा है इस देश पे? हमने लगातार मुद्दे सड़क पे उठाए। हम राजस्थान में सरकार में होने के बावजूद भी हमने इस राजस्थान के अंदर इस केंद्र की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन किए। इस बात के आप गवाह हैं, श्याम जी गवाह हैं, मुराद भाई को भी इस बात का अच्छे से पता होगा। महंगाई के मुद्दे पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, चीन भारत में घुस गया उस पे ये चर्चा नहीं करना चाहते, अग्निपथ पे ये मुद्दे पे ये चर्चा नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जबकि वो तो साफ कह रहे हैं ना। हमारे मतलब सोनिया जी ने क्या कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू, मैं किसी से नहीं डरती। राहुल जी ने कहा कि मैं जितने जनता के मुद्दे उठाऊंगा उतना ही मुझ पे ज्यादा अटैक करता है, ये जितना ज्यादा अटैक करेंगे मैं अपने आप को उतना ही मजबूती से पेश करूंगा। तो यहां तो डरने का सवाल ही नहीं है। ये सरकार डरती है, ये हिंदुस्तान की आवाम से डरती है, इस महंगाई से डरती है, बेरोजगारी से डरती है, जो इस देश का सद्भाव बिगड़ा है उससे ये सरकार डरती है। तो इस सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है, इसीलिए ये जब भी कोई बात होती है इंस्टीट्यूशंस को आगे कर देती है, कभी न्यायपालिका को आगे कर देती है, कभी जांच एजेंसियों को आगे कर देती है, कभी चुनाव आयोग को आगे कर देती है, कभी वो मीडिया को आगे कर देती है। सवाल, हम 8 साल से सत्ता में नहीं है, हम 8 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन सवाल आज भी मीडिया हमसे पूछता है। हम न्यायपालिका में भी डाउट हो रहा है आपको? वो ना, न्यायपालिका पे मैं आपको बता दूं कि जो आप देखिए ना, जो ये हुआ था इसके ऊपर कानून से लगता है कांग्रेस का विश्वास ही उठ चुका है। राजेंद्र जी देखिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मुराद भाई, आप अच्छे वकील हैं लेकिन थोड़ा सा सुनने का भी वो रखिए। न्यायपालिका ने जिस तरीके हमारे टाइम में किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता था, हिंदुस्तान जानता था क्या? आवाज आ रही है, जा रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। 8 साल से पहले ईडी को कौन जानता था इस देश के अंदर? आज ईडी का बच्चा जानता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों में, ये सिर्फ राजनीतिक दलों के खिलाफ इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ये पत्रकारों के खिलाफ भी। जो भी सरकार से सवाल पूछता है, चाहे अल्पसंख्यक सवाल पूछे, चाहे पत्रकार सवाल पूछे, चाहे लेखक सवाल पूछे, चाहे फिल्म स्टार पूछे, चाहे रंगकर्मी पूछे, जो भी इससे सवाल पूछता है उसके पीछे ये ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से शाहरुख खान के बेटे का मामला बनाया गया, तमाम सरकार की खिलाफत करते थे उनके खिलाफ मुद्दे बनाए गए, लेकिन आज जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ ये ईडी का। आप में सुनने की ताकत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये सरकार डरती है, ये सरकार बेरोजगारी से डरती है, ये सरकार महंगाई से डरती है, ये सरकार इस देश का सद्भाव बिगड़ा है उससे डरती है, क्योंकि जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। हमारे नेता बिना कागज के पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश करते हैं। प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पे भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। तो इसका बताइए ना, डर कौन रहा है? डर सिर्फ प्रधानमंत्री के दिमाग में है और राहुल गांधी बिल्कुल भी निडर होके ठोक के कहते हैं कि हर सवाल का जवाब। वापस आ रहा हूं। मुराद अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। योगेंद्र जी भाई साहब, मैं इतनी सी बात पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी से कि आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, आपने भी वर्जन में भी 2 बार कहा कि देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है उससे सरकार डर रही है। आप खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को। कौन सी सरकार नहीं डरेगी जब आप सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ेंगे? जब आप सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ेंगे तो लाजिम है डरना। और रहा सवाल विपक्ष का, तो राजेंद्र जी भाई साहब, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी है और आंदोलन हम भी कर रहे हैं। और हमारे आंदोलनों की स्थिति भी आपको पता है कि किस तरीके से रिट के मामले पर आपने हमारे
प्रदेश अध्यक्ष जी पर लाठियां चलाई, किस तरीके से आपने आज तक सीबीआई की मांग नहीं मानी रिट के मामले चलिए पे। अपन मुद्दे पे लौटे, मुद्दे पे लौटे। मैं श्याम जी आपके पास जाना चाहूंगा। मैं महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा जनता के लिए है, लेकिन बेरोजगारी भी अभी जैसे एक सवाल बेरोजगारी भी उठा है, है जीएसटी कि भी है। योगेंद्र जी भाई साहब, ईडी पे काउंटर करने के लिए महंगाई को हथियार बनाया जा रहा है। महंगाई को हथियार बनाया जा रहा है, ईडी मुद्दा है। जी श्याम जी देखिए योगेंद्र जी, महंगाई तो है, इसमें दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, पूरे देश में प्रदर्शन भी हुआ, इससे सरकार का ध्यान निश्चित रूप से जाता है, इसमें दो राय नहीं है। मुराद जी ये तो मान के चलिए प्रतिपक्ष केवल कांग्रेस ने किया, बाकी के दल भी अगर शामिल हो गए होते तो आज प्रभावी ढंग से ये महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उतरा जा सकता था। कल उपराष्ट्रपति का मतदान भी होना है, और जिस प्रकार की आज इन्होंने तो अपनी पार्टी की उम्मीदवार खड़ी करके छोड़ दिया, आज ये महंगाई के चक्कर में लग गए, और उनका सपोर्ट हो नहीं पा रहा, क्योंकि इनको तो पता पड़ गया कि बीजेपी के जो एनडीए के कैंडिडेट है वो तो जीत रहे हैं। तो अब ये देखिएगा कि आज का प्रदर्शन निश्चित रूप से कांग्रेस को कुछ सक्रियता प्रदान तो करता है पूरे देश में। ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से ईडी के मामले को लेकर के राहुल गांधी जब हुआ और सोनिया गांधी के लिए प्रदर्शन किया, पूरे देश में हुआ, तो उनको सबको कहा गया कि भाई आप ईडी के लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हो, तो जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर करना चाहिए। तो आज का दिन तय हुआ था कि 5 अगस्त को महंगाई को लेकर के कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। राज्यों में तो राज्यपाल भवनों को घेरने का प्रयास करेंगे, और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक जाने का प्रयास करेंगे। ये आज कोशिश भी की गई, और कोशिश अच्छी थी, ऐसा नहीं। और पहली बार देखिएगा कि काले कपड़े पहन करके आए सारे के सारे जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आज पहली बार देखा था कि भाई ये सारे के सारे काले कपड़े पहन के कहां से गए, तो इसका मतलब रणनीति के तहत इन्होंने पहले बाकायदा सोचा। राजस्थान में तो ये काले कपड़े नहीं पहने इन्होंने, लेकिन दिल्ली में जो लोग शामिल हुए थे, आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी भी काले कपड़े नहीं पहन पाए, लेकिन बाकी के लोग जो दिल्ली के जो सांसद थे, बाकी के लोग थे, उन्होंने सबने काली टी शर्ट या काली शर्ट पहन करके विरोध प्रदर्शन किया, और बाकायदा बताने का प्रयास किया कि हम देश की असली मांग को उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की उन्होंने, जिससे कि ये रहे कि हम किसको लेकर के आज आंदोलन करने वाले हैं। और ईडी शामिल हुई, और बाकी के 2 एजेंसियों का दुरुपयोग की बात भी गई। उन्होंने कहा कि हर एजेंसी में आरएसएस के लोग लगा दिए गए हैं। अब मुराद जी, क्योंकि लोग आरएसएस अगर इनको सहयोग करती है, और पर्दे के पीछे से कार्य योजना का सारा संचालन तो वहीं से होता है निश्चित रूप से, तो उनके लोगों को जब तक लगाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से इनकी गाड़ी चलेगी कैसे आके। तो ये सारा एजेंडे के तहत होता है, इसमें मुराद जी कोई बात भी नहीं है। अगर वो अपने तरीके से करते हैं तो आप अपने तरीके से करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी को शासन में बनाए रखने के लिए सक्रियता करने की कोशिश करती है, उसको जहां से भी हेल्प मिलती है वो करने का प्रयास करती है। अब आज देखिएगा, तीनों देखिए गांधी परिवार को आज प्रतिपक्ष के रूप में पहचान देने का काम किया। और देखिएगा कोई भी नेता कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा था, इनका नेतृत्व स्वीकार करने की स्थिति सामने पैदा की। आज कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई खड़ा हो। सारे नेता आए सामने, कुछ बीमार होंगे वो नहीं आ पाए, लेकिन आज सर्वसम्मति के साथ जिस प्रकार से उन्होंने तीनों विंग संभाली, महिला के रूप में, और कांग्रेस के मुख्यालय को संभाला प्रियंका गांधी ने, पार्लियामेंट को संभाला सोनिया गांधी ने, और विजय चौक जब जाने लगे और जब राष्ट्रपति के पास जाने लगे तो राहुल गांधी ने। तीनों जगह अलग अलग तरीके से, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, बाकी सबने गिरफ्तारी भी दी। और गिरफ्तारी में जिस प्रकार का पुलिस ने जो कुछ, और संयम था आज पुलिस ने बहुत बरती। ये बात सही है कि आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने दरदब की हो, कहीं मारपीट की हो, धक्का मुक्की की हो, बहुत ज्यादा संयमता रखी गई। एक सौहार्दपूर्ण प्रदर्शन रहा ये। और ये आज सरकार के खिलाफ भी ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ शक्ति बढ़ती गई या कुछ हुआ। तो आप देखिए, आज जिस प्रकार से पार्लियामेंट भी चल रही थी, पार्लियामेंट में भी बहस हो सकती थी, वो छोड़ करके और हुआ प्रदर्शन। एक प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, ऐसे प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार सोचेगी भी नहीं, फिर तो सोचेगी कि हमने जो निर्णय कर दिया वो ठीक है। अब जीएसटी लगाइए तो हो सकता हो कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक हो तो इनको आ जाए, सद्बुद्धि आ सकती है, और कहेंगे भाई देखिए मांग कर रहे तो हम कुछ कम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि हमने खाद्य पदार्थों को जीएसटी से
अलग कर दिया है, अब जीएसटी से शामिल कर दिया है। तो ये सारी बातें, पुरानी बातों को याद करके, जिस प्रकार का होता है कि आप पहले सब्सिडी देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन गरीब आदमी को किस प्रकार से खाना खाए, क्योंकि आज आय तो वही हो रही है, आय कम हो रही है, नेताओं की आय तो बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। नेताओं की तनख्वाह भी बढ़ गई, आपने देखा कि पेंशन भी ठीक ठाक मिलती है, बाकी आम व्यक्ति का जो जो मजदूर ही काम करता है, जो मजदूर काम करता है, सरकारी कर्मचारी को पर्याप्त मिलता है, जो मजदूर है एक्चुअल में जो मेन है, उसके जीना दुर्भर हो गया है कि कैसे रहेगा, क्या करेगा। इसलिए उस व्यक्ति के लिए किस प्रकार से काम की योजना हो, और सारे विपक्ष को एक साथ होकर के खड़ा होना चाहिए। आज तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्योंकि बाकी के लोग शामिल होना चाहते, नहीं होना चाहते। ममता बनर्जी बताते दिल्ली पहुंची, आज दिल्ली क्यों पहुंची है, वो एक बहुत बड़ा वो हो गया है खड़ा कि ममता जी ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, राष्ट्रपति से समय मांगा है, तो एक नया स्वरूप डेवलप होने लगा है। चलिए, तो ये भविष्य की चीजें हैं, अभी क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं दोनों हमारे प्रवक्ता और जो बैठे हुए हैं बीजेपी कांग्रेस से, इनको और मैं थोड़ा थोड़ा सा समय दूंगा। देखिए, महंगाई मुद्दा है मुराद अली साहब, निश्चित रूप से आप भी अंदर से जानते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महंगाई मुद्दा नहीं है अभी? भाई साहब, ऐसा है, महंगाई मुद्दा भारत का नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है। विश्व का मुद्दा इसलिए कहूंगा भाई साहब कि कोरोना के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है, और ये पूरे विश्व ने देखा है, पूरा विश्व भुगत रहा है। भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरीके की कोई स्थितियां बनी है, तो भारत इससे अछूता भी नहीं रह सकता। आज राजस्थान है, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। आज मैं कहूं कि राजस्थान में जो है सीमावर्ती इलाकों में 1000 पेट्रोल पंप बंद हो गए, राजस्थान की बॉर्डर के। हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, राजस्थान में महंगा है, सीमावर्ती इलाकों में 1000 पेट्रोल पंप बंद हो गए। तो ये स्थितियां पूरे विश्व की है। इसमें 1000 पेट्रोल पंप है क्या सर पूरे बॉर्डर एरिया में? मुराद अली साहब, कहना बहुत सहज, 1000 पेट्रोल पंप की संख्या समझ में आ रही है? कितना पेट्रोल पंप, कितने पेट्रोल पंप है राजस्थान में? 1000 पेट्रोल पंप जीएसटी में शामिल करा लो, ये मांग तो बीजेपी करे कि हम जीएसटी में शामिल करेंगे पेट्रोल। शामिल कर दीजिए जीएसटी में, छोड़िए ना सभी कोई, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तो आपके पास रह जाएगा सब चीजें। नहीं, सवाल देखिए ऐसा है कि जो पेट्रोल पंप बंद हुए हैं सीमावर्ती इलाकों में, वो जाहिर सी बात है इसलिए बंद हुए हैं कि पेट्रोल हरियाणा में सस्ता है, राजस्थान में महंगा है, तो इसलिए वो दिल्ली बॉर्डर पे हुआ, हरियाणा बॉर्डर पे हुआ। तो इन बॉर्डरों पे जहां जहां सस्ता है, दिल्ली में मान लीजिए, हरियाणा में मान लीजिए, तो वहां पर कह सकते हैं कि वहां बिक्री कम हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन ये 1000 का आंकड़ा आप कहां से लेके आए? नहीं, 1000 का आंकड़ा ये आप लोग ही देते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता चलता है। कौन से समाचार पत्र ने दे दिया 1000 पेट्रोल पंप सीमावर्ती क्षेत्रों में? 1000 तो नहीं, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये बात मैं मुराद अली साहब, आप इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई राजस्थान से जाता है दिल्ली की ओर, वो फ्यूल हरियाणा में लेता है, बात सही है, वापस आता है तो वहां से भरवा के आता है, मैं सहमत हूं। मैं भी टैक्सी लेके गया तो मेरे टैक्सी वाले ने भी यही किया। मैं इस बात को खारिज नहीं कर, हो रहा है ये तो मैं भी देखा है मैंने। मैं इससे तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है फिर? ये अगर इस बात को देखे, हरियाणा में और दिल्ली में सस्ता क्यों? तो राजस्थान की सरकार भी इस बात को सोच सकती है, किस महंगाई की बात कर रहे हैं। हमें ऐतराज महंगाई के प्रदर्शन पे नहीं है भाई साहब, मैं फिर निवेदन करूं, लेकिन महंगाई के नाम पर जिस तरीके से प्रदर्शन को छोड़िए, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं, आप लोग दोनों एक आम आदमी, पहले घर बार लेकर के बैठे हैं, घर में खर्चा भी आप लोग करते हैं, पीछे फाइलें भी लग रही हैं, आपके एक रेपुटेड लॉयर हैं आप, महंगाई है कि नहीं है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे, महंगाई है? देखिए भाई साहब, महंगाई बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को कि पिछले सालों की तुलना में महंगाई बढ़ी है, आम आदमी इस बात को समझ रहा है, लेकिन आप इसका केवल और केवल एक राजनीतिक पहलू से देखते हैं तो वो गलत बात है ना। महंगाई को बढ़ने में कई कारक हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए महंगाई बढ़ गई। तो ये पहली बार समझ में आ रही है बीजेपी के कि महंगाई भी होती है, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है। अब पहली बार समझ में, आप लोग तो इंडिया बंद कर देते थे महंगाई के मुद्दे। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं आपको फिर एक बात बताता हूं कि कई चीजें ऐसी है, आज ये स्टेट के पॉलिसी पे तो बात करना ही नहीं चाहते हैं। अगर स्टेट की कोई बात करें, कुछ चीजें स्टेट के हाथ में है, उनको कम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल और केवल टारगेट करते हैं। दूसरा, महंगाई के मुद्दे पर आप गुमराह करके आपके हिडन एजेंडे को लागू करते हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। शर्म मांगनी चाहिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर। आप पहले भी महंगाई के मुद्दे पर, उनको भी मैं शर्मिंदगी का एहसास करा देता हूं। आप कह रहे हैं तो अभी आपने आर्य साहब सुना, अभी आपने
कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि महंगाई का मुद्दा केवल केंद्र पे लाद रहे हैं। ये तो ये मान के चल रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा मुराद साहब को कि निर्मला जी ने तो बिल्कुल ही नहीं माना। वो तो 7% महंगाई दर बता रही हैं, विश्लेषक उसे 15% मान के चल रहे हैं। लेकिन ये मान तो रहे हैं कि हाँ महंगाई तो है, लेकिन कारण केवल यही नहीं है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी वही महंगाई के लिए एक बड़ा कारक हो। राजस्थान सरकार है, अगर राजस्थान के मुद्दे पे बात करें तो वो भी एक कारण है। ये आपने सुना होगा, इनका आरोप है ये। योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो इस बार जो बजट पेश किया गया था, तब विशेषज्ञों ने कहा था कि पिछले वित्त वर्ष के अंदर रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और तमाम तरीके जितने भी आए, चाहे जीएसटी के पेटे आए हो सभी, और सस्ते क्रूड के अंदर भी करीबन पिछले 8 वर्षों में 26,51,000 करोड़ की आय हुई थी, जो कि हमें सस्ता क्रूड खरीदने से हुई, और उसका फायदा हमने आम आदमी को नहीं दिया। हम सस्ता पेट्रोल डीजल दे सकते थे। मुझे एक बात बताइए, रसोई गैस के ऊपर 390 का भाव था, उसमें सब्सिडी भी मिलती थी, है ना। आज 1,063 रुपए से ज्यादा का है। रसोई गैस की जीएसटी तो 5% है, जिसमें 2.5% केंद्र की और 2.5% राज्य की है। तो इसमें मुझे एक बात बता दीजिए, राजस्थान के अंदर वैट कोई नया नहीं है, राजस्थान के वैट पुराना है, और राजस्थान की जो आय के जो साधन है उसमें 21 से 22% सिर्फ वैट के आय से आता है। तो राजस्थान के पास रिसोर्स की बात है। और ये जो बार बार लेके पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, मैं पूछता हूं रसोई गैस सिलेंडर महंगा करने के लिए किसको कहा? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारी गैस थी सस्ती थी, उसके बावजूद बढ़ाया। मैं आपको बता दूं, विगत आज ही कल इनके वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हमने बट्टे खाते के अंदर कॉर्पोरेट्स का 10 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण बट्टे खाते कर दिया पिछले 8 सालों में। तो इसका असली बात ये है कि आम आदमी को लूटो। आप सुनिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में सर रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, महंगाई के ऊपर को लेकर के कांग्रेस ने काफी हमलावर रही है, और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। एजेंडे दोनों रही। कांग्रेस महंगाई को लेकर के आग बबूला है, मार्च में निकाला, सरकार पे आरोप है कि वो बात नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ ईडी को काउंटर करने के लिए इस प्रदर्शन को जोड़ा जा रहा है कि ईडी पर प्रेशर डालने के लिए ये किया जा रहा है, ये भाजपा का कहना है। खैर चलिए, ये जो भी होगा, लेकिन जनता का मुद्दा है। महंगाई एक सबके लिए है बात है। मुराद अली साहब भी मान के चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी भी मान के चल रही है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखने वाली बात है। जब सरकारें यह मान के चलती हैं कि कोविड में हर व्यक्ति ने विषम परिस्थितियां को झेला है, देखा है, ये सब मानते हैं, लोगों के व्यापार प्रभावित हुए हैं, नौकरियां प्रभावित हुई हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में मध्यम वर्ग जिस तरह से सैंडविच बना है ये 2 साल के कोविड में, उसके लिए किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उसकी स्थितियां क्या हैं। लेकिन अब रास्ते का इंतजार है कि रास्ता निकलता क्या है। कुछ रास्ता निकलता, उसके बाद भी 2 बड़े झटके अली साहब दिए गए हैं। एक 5% जीएसटी पैकेज फूड पे, और दूसरा रेपो रेट बढ़ा करके। अब कोई कहेगा इतने से क्या फर्क पड़ता है, साल भर का आप जोड़ के देखिए, हजारों में जाता है वो। तो एक सर्विस क्लास के लिए बहुत मुश्किल की बात है। लोग रिड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोन को आप कम कर दीजिए। बड़ी चीजें सामने आएंगी। वो बेशक अभी बातें सब कुछ हो कि अगर लोन किसी ने आप में से भी लिया है तो उसको भी इसका दंश झेलना पड़ेगा। महंगाई है और मुद्दा है। अब राजनीतिक दलों का नजरिया अपना अपना है कि वो इसे कैसे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।